हेलो माय क्यूटीज़, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को हैप्पी होली। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये वीडियो होली के एक दिन के पहले का है, जिसमें मैं बना रही थी मिनी समोसे। हम लोगों ने इतने सारे स्नैक्स बनाए थे, बनाते बनाते बहुत देर हो गई थी। और ये समोसे आप काफ़ी दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। और ये है गुजिया। गुजिया ना तो मुझे खाने में पसंद है, ना ही बनाने में। इसका गाइस आटा निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है। जितनी गुजिया आप बना के रखोगे, इतना ही आटा साइड में निकल के इकट्ठा हो जाता है। तो इसलिए ना तो मुझे गुजिया बनाने में पसंद है और खाने में भी कुछ खास पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, मेरी बहन वो 2 मिनट में इसको चट करके ख़त्म कर देती है। मैं जितनी मेहनत से बनाती हूँ, उतनी जल्दी वो ख़त्म कर। और ये है होली के दिन का ब्लॉग, जिसमें मैं सुबह उठती हूँ और उठ के सबसे पहले मैं जाती हूँ अपने टेरेस पे, क्योंकि वहाँ मेरे पौधे हैं। मैं जाती हूँ पहले उनके पास बैठती हूँ, पानी देती हूँ, उसकी केयर करती हूँ और उससे ही मेरी दिन की शुरुआत होती है। मुझे ये करना बहुत अच्छा लगता है। इसे करके मुझे बहुत काम फील होता है। और ये देखिए कितना सुंदर फ्लावर खिला हुआ है। और पौधों को पानी देने के बाद बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, बहुत खुशी मिलती है। जब आप किसी पौधे को कितने प्यार से लगाओ और उसकी ग्रोथ देखो, तो बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने ग्रीन ग्रीन से खिले हुए हैं सारे। और ये कैक्टस वाला, जिसके कांटे बहुत खतरनाक है, लेकिन फ्लावर देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये गुड़हल आज मेरा खिला हुआ था एक। और ये देखिए गाइस, पता नहीं आप लोगों ने मिर्चियाँ देखी हैं कि नहीं। ये ब्लैक ब्लैक गोल गोल सी होती हैं और नॉर्मल मिर्चियों के कंपैरिजन में बहुत स्पाइसी होती हैं। खतरनाक दिखने में, देखिए कितनी खतरनाक लग रही हैं। और ये कुछ मेरे मैरीगोल्ड्स खिले हुए थे आज, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, देखिए इनको। जब आप किसी प्लांट्स को इतने प्यार से लगाओ और उस पर फ्लावरिंग होती है, तो बहुत ही खुशी होती है, अलग ही खुशी उसकी होती है। ये मैंने बैगन लगाए हुए थे, बैगन कुछ पौधे लगे हुए हैं जिसमें से फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। मुझे इंतज़ार है कि जल्दी से इसमें बैगन लगना शुरू हो जाए। उसके बाद ये देखिए मेरे कुछ प्लांट्स। और ये देखिए गाइस, इसमें मेरा मशरूम भी रखा हुआ है, जो मैंने वीडियो के में आप लोगों के साथ शेयर किया था। फिर सुबह में मैं नाश्ते में बना रही थी ये पालक के पकौड़े। मम्मा का डिमांड था कि उनको पालक के पकौड़े खाने हैं, तो मैंने ब्रेकफास्ट के लिए पालक के पकौड़े बनाए। और रात में हम लोगों ने पूरे स्नैक्स कंप्लीट नहीं कर पाए थे, बहुत थक गए थे, तो ये था उसमें से एक बनाने के लिए। मैं इसको तैयारी तो करके मैंने रख दिए थे। आटा तो मैं रात में ही गूँथ ली थी, सोची थी बना दूँगी, बट मैं बना नहीं पाई थी, बहुत थक गई थी। तो मैं इसको सुबह में बना रही हूँ। और इसकी पहले ढेर सारी भाई रोटियाँ बेलनी हैं, और मैदा बेलने में बहुत मेहनत लगती है, मेरे तो हाथ में छाले ही पड़ गए। उसको 2-3 रोटियाँ पतली पतली बेल लेनी है, और उसके बाद हमें इस तरह से मसाला लगा के और एक के ऊपर एक चिपका के, फिर इस तरह से नाइफ़ की हेल्प से हम इसे कट कर लेंगे। आप जो भी शेप देना चाहे आप दे सकते हैं, डायमंड शेप, लंबे वाले शेप, जो भी आप चाहें। मैंने इस तरह से लंबे लंबे ही कट कर लिए हैं, ज़्यादा मीडियम साइज़ के। खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, मज़ा आ जाता है। क्योंकि आप इसको चाय के साथ एंजॉय कीजिए, ऐसे एंजॉय कीजिए। मुझे तो भाई नमकीन चीज़ें कैसी भी मिल जाएं, बस वो नमकीन चटपटी होनी चाहिए। ये मैंने बनाई थी एक पोहे से नमकीन, देखिए कितनी देखने में टेस्टी लग रही है। इसके अंदर मूंगफली है और पापड़ी वाली जो होती है, जिसे हम भेलपुरी में देते हैं खाने के लिए, वही थी। और ये मैं छोले की तैयारी कर रही हूँ, छोले का मसाला भून रही थी। फेस्टिवल्स में इतना काम हो जाता है ना, ये हम काम करके इतना थक जाते हैं कि फेस्टिवल्स को एंजॉय ही नहीं कर पाते हैं। थोड़ी सी मैंने होली खेली, मैं बाहर तो गई नहीं थी। फिर मैं दोपहर में नहा के तैयार हो गई थी। इतने टाइम तक मैंने कुछ भी नहीं खाया था। सबसे पहले तो सभी ने इतना कलर लगा दिया था बालों में, उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। निकालने के बाद फिर मैंने खाया दही बड़े, छोले भटूरे, पापड़ था और राइस था, सलाद भी था साइड में। मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, क्योंकि उस टाइम तक बहुत भूख लग गई थी। फिर ये शाम के टाइम बच्चों की एक्साइटमेंट तो अलग ही लेवल की होती है। जब मैं सुबह सो के उठी थी, तब बच्चों की होली स्टार्ट हो चुकी थी ऑलमोस्ट। वो पूरे तरीके से खेल चुके थे होली। और ये फिर शाम टाइम बच्चे होली मिलने के लिए घर पे आए हुए थे। देखिए कितने प्यारे प्यारे तैयार होके, सुंदर सुंदर सी ड्रेसेस पहन के। देखिए कितनी गुड़िया जैसी, प्यारी सी डॉल जैसी लड़की आ रही है। बच्चों की भाई खुशी अलग ही लेवल की होती है। हम लोगों को तो भाई बस काम काम काम, घर वाले बस काम करा ले, किचन में ही लगना है, ना कहीं तैयार होना, ना कहीं जाना है, बस किचन का काम करो। और ये देखो, इसको मेरी बहन लेकर आ रही है। ये जनाब चल नहीं पा रहे हैं, कुछ खाना नहीं है, लेकिन इनको फिर भी होली मिलने जाना है। फिर मैंने लड़कियों की कुछ फ़ोटो शूट कराई, देखिए इस तरह से। कितनी प्यारी लग रहे हैं सब बच्चे। और उसके बाद बच्चों को खाने के लिए दिया गया इस तरह से। कुछ बच्चे थोड़ा बहुत क्या ही खाएंगे, बस उनको एक्साइटमेंट होती है कि हाँ हम अपनी ड्रेसेस दिखाएं, दूसरे के घर जाएं, हम कितने अच्छे से तैयार हुए हैं और ड्रेसेस दिखाएं। फिर ये मेरी होली के कुछ पिक्चर्स गाइस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए मैं वैसे बाहर तो कहीं गई नहीं थी खेलने, घर पे ही जो लोग मुझे आए होली खेलने के लिए, उन्होंने ही बस रंग दिया है ऐसे ही जैसे तैसे। मैं तो कहीं नहीं जाती हूँ कभी होली खेलने के लिए। ये था होली के दिन का ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज।